पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उससे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम मिनाहीम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को, अदूम के मुल्क को जो शेर की सरजमीन में है, अपने भाई ईसू के पास भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद ईसू से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबिन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गायें, बैल और गधे और भेड़ बकरियाँ और नौकर चाकर और लौंडियाँ हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके करम की नज़र हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई ईसू के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब ने हाय डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गायें बैलों और ऊँटों के 2 गौल किए, और सोचा कि अगर ईसू एक गौल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गौल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ए मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ए खुदावन जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर उस यरदन के पार गया था, और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई ईसू के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानंद बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास थे उसमें से अपने भाई ईसू के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे, और 30 दूध देने वाली ऊँटनियाँ बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियाँ और 10 गधे। और उनको जुदा जुदा गौल करके नौकरों को सौंपा, और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गौलों को ज़रा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गौल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई ईसू तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तो कहना कि ये तेरे खादिम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद ईसू के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गौलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब ईसू तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादिम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराना से जो मुझसे पहले वहाँ जाएगा उसे राज़ी कर लूँ, तब उसका मुंह देखूँगा, शायद यूँ वो मुझको कबूल करे। चुनाचा वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक की घाट से पार उतारा, और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया, और वो फूटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पू फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा, और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ,
और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। पैदाइश की किताब उसका 33वां बाब। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नज़र की, और क्या देखता है कि ईसू 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। तब उसने लिया और राखल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए, और लौंडियाँ और उनके बच्चों को सबसे आगे, और लिया और उसके बच्चों को पीछे, और राखल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। और वो खुद उनके आगे आगे चला, और अपने भाई के पास पहुँचते पहुँचते 7 बार ज़मीन तक झुका, और यीशु उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाईं और औरतों और बच्चों को देखा और कहा कि ये तेरे साथ कौन है? उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादिम को इनायत किए हैं। तब लौंडियाँ और उनके बच्चे नज़दीक आए और अपने आप को झुकाया। फिर लिया अपने बच्चों के साथ नज़दीक आई और वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखल पास आए और उन्होंने अपने आप को झुकाया। फिर उसने कहा कि इस बड़े कौल से जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है? उसने कहा, ये कि मैं अपने खुदावन की नज़र में मकबूल ठहरूं। तब यीशु ने कहा, मेरे पास बहुत है, सो ए मेरे भाई, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसे देखा जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राज़ी हुआ। सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया। तब उसने उसे ले लिया और उसने कहा कि अब हम कूच करें और चल पड़े, और मैं तेरे आगे आगे हो लूँगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावन जानता है कि मेरे 7 नाजुक बच्चे और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज़्यादा हनकाएं तो सब भेड़ बकरियां मर जाएंगी। सो मेरा खुदावंद अपने खादिम से पेशतर रवाना हो जाए, और मैं चौपायों और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शहर में आ जाऊंगा। तब यीशु ने कहा कि मर्ज़ी हो तो मैं जो लोग मेरे हमरा हैं उनमें से थोड़े तेरे साथ छोड़ता जाऊं। उसने कहा, उसकी क्या ज़रूरत है? मेरे खुदान की नज़र करम मेरे लिए काफ़ी है। तब यीशु उसी रोज़ उल्टे पांव शेर को लौटा, और याकूब सफ़र करता हुआ उसकात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चौपायों के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से उस जगह का नाम सुकात पड़ गया। और याकूब जब फैदान आराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिकम के नज़दीक सही सलामत पहुंचा, और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और ज़मीन के जिस गत्ता पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर ख़रीद लिया, और उसने वहाँ एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल अला इसराइल रखा। इस कलाम के पढ़े जाने पर और तमाम सुनने वालों पर खुदा बाप की कसरत से बरकत हो, आमीन।